अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के एक ऐसे देश के बारे में जिसके कानून आज 2023 में भी पूरी दुनिया से अलग हैं। जहां पर पूरी दुनिया में दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा रहा है तो वो इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग ही राह पर है। वहाँ के लोगों का रहना आज भी ऐसा है जैसे कि वो किसी जेल में रह रहे हों। जो लोग उस देश से निकलना चाहते हैं उनको निकलना भी बहुत मुश्किल है, यानी कि कहें कि असंभव है। जो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है उसको सीधा ऊपर पहुँचा दिया जाता है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया के देश के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा करते वक्त मैं आपके लिए 3 टाइप्स में या फिर 3 पार्ट्स में इसके बारे में आपके लिए बताने वाला हूं। सबसे पहला इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। दूसरा नंबर पर बात करेंगे इसके रहन सहन और खान पान के बारे में। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसी भी देश की इकोनॉमिक और वहाँ के लोगों की अर्निंग्स के बारे में कि वहाँ कहाँ से कमाते हैं और कैसे अपना जीवन यापन वो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ की जो जियोग्राफिकल स्थिति है वो कैसी है। जियोग्राफिकल स्थिति की बात करें तो वहाँ का जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। एशिया महाद्वीप में बसा हुआ है। ईस्ट एशिया में वो ऐसा देश है जो समुद्रों के किनारे पर बसा हुआ है, जिसकी 2 साइड्स समुद्र से लगती हैं और 2 साइड्स चाइना से लगती है। तो ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं। उसका अगर क्षेत्रफल बताएं तो क्षेत्रफल उसका 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। वहाँ की आबादी 2,60,00,000 है। वहाँ की एक जो रोचक और बहुत अच्छी बात है वो है वहाँ की लिटरेसी रेट, वो 98.7 है। वहाँ पर 16 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई बिल्कुल फ्री है और सभी को पढ़ना कंपलसरी होता है। लेकिन जो वहाँ पर पढ़ाया जाता है वो बेस जो वहाँ का तानाशाह किम जोंग उन है उसकी फैमिली से रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है। उन्हीं का इतिहास वहाँ पर पढ़ाया जाता है और यही वजह है कि उस देश में जो अब सन चल रहा है वो 110वां सन है, क्योंकि वो अपना ईयर उसी को मानते हैं जब से किम जोंग उनके दादा वहाँ पर सत्ता में आए थे। होने को तो वो एक लोकतांत्रिक देश अपने आप को कहता है, हर 5 साल में चुनाव भी करवाता है, लेकिन वहाँ पर एक ही पार्टी है, उसी के लिए वोट किए जाते हैं। तो ऐसे देश को आज के दौर में एक तानाशाही कहा जाएगा। अब बात करते हैं हम उसके रहन सहन और खान पान के बारे में। वो एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग ना अपनी मर्जी से कमा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। आप इसे देखकर इस बात को सुनकर थोड़े सोच में पड़े गए होंगे, क्योंकि आज के वक्त में ये बात सोचने वाली भी है। क्योंकि आज के वक्त में हर इंसान के पास में ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन राइट्स बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जो आपका किंग चाहता है उसी तरीके से आपको रहना होगा। अगर आप उसके अपोजिट कुछ करते हुए पकड़े जाते हो तो आपकी आने वाली 3 नस्लों को आपके जुर्म की सज़ा मिलती रहेगी। यानी कि अगर मैंने जुर्म किया है तो मेरे बाद आने वाली मेरी 2 पीढ़ियाँ और उनको भी इसी जुर्म की सज़ा मिलती रहेगी। तो इसलिए वहाँ पर लोग जुर्म करने से बहुत डरते हैं। वहाँ पर सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट्स रहने के लिए घर देती है। जो बड़े लेवल के व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो उसकी फौज में बड़े अफसर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए एक अच्छा आलीशान घर दिया जाता है जिसमें फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट से जॉब में या उस देश के लिए इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इतना उसकी कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए छोटे घर दिए जाते हैं। लेकिन एक बात है उस देश की कि हर व्यक्ति के सर पर छत जरूर है।
इस देश का एक स्ट्रिक्ट कानून यह भी है कि यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से कमा भी नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होता है वो सारा गवर्नमेंट्स के अंडर में होता है। जो यहाँ की न्यूज़ एजेंसीज होती हैं वो भी गवर्नमेंट की ही हैं। अगर यहाँ पर कोई बिजनेस करता है या फिर बड़ी कोई कंपनी है तो वो सभी गवर्नमेंट्स की होती हैं और वो गवर्नमेंट्स के अंडर ही काम करती हैं। यहाँ की एयरलाइंस और यहाँ इस देश में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो भी गवर्नमेंट का ही है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ के देश में हैं। अगर अब इसकी बात करते हैं खान पान की, तो खान पान यहाँ पर पहनावा, सबसे पहले पहनावा यहाँ पर जेंट्स के लिए 10 टाइप के कपड़ों का एक फिक्स है कि आप ऐसे ही कपड़े पहन सकते हो। हेयर स्टाइल फिक्स है कि आप ऐसी ही हेयर स्टाइल करवा सकते हो। और लेडीज़ के लिए 28 टाइप्स हैं जिससे वो अपना हेयर स्टाइल बदल सकती हैं और अपना फैशन वगैरह कर सकती हैं। यहाँ पर अब से पहले ये भी था कि अपनी मर्जी से कोई अपना मेकअप भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब थोड़ा चेंज किया गया है कि वहाँ पर मेकअप से रिलेटेड, क्रीम्स से रिलेटेड कुछ कंपनियाँ कॉस्मेटिक के लिए खोली गई हैं। ऐसे स्ट्रिक्ट कानूनों के बीच में आज के दौर में जीना अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ से अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इसको छोड़कर चला जाऊं और वो ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है, यानी कि सजाए मौत है। अब बात करते हैं उसकी अर्निंग्स के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में और वहाँ के लोग कहाँ से पैसा कमाते हैं। एक चीज़ तो है, वहाँ के लोगों को देश से बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को देश से बाहर जाना होता है तो उसके लिए स्पेशल परमिशंस ली जाती हैं, उसके लिए स्पेशल उनकी अलग रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है, तभी कोई व्यक्ति देश से बाहर जा सकता है। या फिर कहें कि वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं वही किसी काम से देश से बाहर जा सकते हैं, या फिर वहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो फुटबॉल से रिलेटेड हों या फिर ओलंपिक्स वगैरह खेलने के लिए ही देश से बाहर जाते हैं। वैसे ये देश हर साल ओलंपिक्स में भाग ज़रूर लेता है और मेडल्स भी प्राप्त करता है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी अर्निंग्स के बारे में। जहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हों, ना कोई अपनी मर्जी से काम कर सकता हो, ना कोई अपना बिजनेस कर सकता हो, तो फिर वे लोग कमाते कहाँ से होंगे। तो सिंपल है, वो लोग गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट्स ही उनके लिए इतना इनकम देता है, इतनी उनके लिए सैलरी प्रोवाइड करता है जिससे वो अपना जीवन यापन करते रहें। और जिस रैंक के व्यक्ति होते हैं उसी रैंक के हिसाब से उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर 1000 लोगों में आज भी सिर्फ 11 लोगों के पास कार होती हैं और वहाँ की इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 600 से 700 लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर सिर्फ इंटरनेट की एक ही कंपनी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ के लोगों का रहना कितना मुश्किल होगा। फिर भी वहाँ के लोग खुश हैं या फिर अपने आप को खुश प्रेजेंट करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर घर में एक रेडियो सुनाया जाता है और वो रेडियो हर वक्त सुनाया जाता है और उस रेडियो में किम जोंग उनके फैमिली से रिलेटेड ही उनका इतिहास चलता रहता है, उनके बारे में ही बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती रहती हैं और वो हर इंसान को सुनना होता है। उसको किसी भी घर में कोई बंद नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है, उसे पकड़ा जाता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट फिर सज़ा मिलती है। इसलिए कभी आप अगर बीमार वगैरह भी हो जाते हैं तो आपको वो रेडियो चैनल ज़रूर सुनते रहना होगा। अर्निंग्स और अंदाज़ा आपने इसी बात से लगा लिया होगा, उसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं तो अर्निंग्स का कोई सवाल नहीं बनता। अर्निंग्स का सवाल नहीं बनता तो टैक्स का भी कोई सवाल नहीं बनता और इसीलिए वहाँ पर किसी भी व्यक्ति पर टैक्स देना अनिवार्य नहीं है। हाँ, जब पैसा ही नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं होगा। तो आप अब बताइए, आप उस देश में घूमना चाहते हो या फिर नहीं?
अगर आप उस देश में घूमना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, तो अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसे या तो घर ही छोड़कर जाना। अगर छोड़कर नहीं जाओगे तो उसके एयरपोर्ट पर जैसे ही आप उतरोगे तो आपसे आपका फ़ोन ले लिया जाएगा, और आपके साथ में जो टूर गाइड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप उसके थोड़ा भी अपोजिट कोई काम करोगे तो आपको फिर कभी उस देश से वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहीं पर ही मार दिया जाएगा। इसलिए अगर आप घूमना चाहते हो अब भी उस देश को, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उस घूमने की प्रोसेस मैं आपके लिए बता सकता हूँ, बट स्ट्रिक्ट हैं वहाँ के रूल। वहाँ घूमने से पहले आपको एक एक फ़ोटो लेने से भी पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर फ़ोटो लेने की परमिशन है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक शेयर कर दें, और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता दें कि आपको अब किस देश के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए।